बच्चों, सिंपल से सिंपल सेंटेंस बनाने की आखिरी विधा है कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके हम जो है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। देखिए, ये अधिकतर जो है इसमें दो समान चीजें दिखाई देंगी, दो समान नाउन वस्तुएं जो है एक ही तरह की मिलती जुलती दो समान वस्तुएं हों, दोनों के एक साथ होने का बोध होता अगर हो तो समझ जाइए कि वह कंजंक्शन से जुड़ेंगी, जो है उसको हम जोड़ते हैं। लिखा है आई वांट टू बाई ए पेन, हम एक पेन खरीदना चाहते हैं। दूसरा सेंटेंस है आई वांट टू बाई ए पेंसिल आल्सो, मैं एक पेंसिल भी खरीदना चाहता हूं। तो देखिए दो चीजें, पेन और पेंसिल एक लगभग क्वालिटी की एक जैसी चीजें हैं, तो एक जैसी चीजों को हम एंड से जोड़ देते हैं। तो यहाँ हम दो शब्दों को, यहाँ हम पहले वाक्य में एक शब्द होगा, वैसे ही मिलता हुआ दूसरे वाक्य में एक शब्द होगा। अधिकतर इसमें आल्सो शब्द लगा रहेगा, दूसरे देखिए आल्सो लगा। तो इस दो चीजों को हम पहचानेंगे कि पहले वाले से दूसरे के में जो है वो कौन है। यहाँ आई वांट टू बाई ए पेन एक पेन है, यहाँ पेंसिल। तो हम इन दोनों की जिसने क्रिया देखिए एक है आई टू बाई, आई वांट टू बाई, हम खरीदना चाहते, दोनों के लिए क्रिया सेम है। तो जब क्रिया सेम है और कर्ता भी समान है, सब्जेक्ट भी समान है, तो इन दोनों जो चीजें हो रही हैं, खरीदी जा रही हैं, दोनों को एक साथ हम कर सकते हैं। यह कह रहा है कि हम एक कलम खरीदना चाहते हैं, दूसरे में कह रहा है कि हम एक पेंसिल खरीदना चाहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम एक कलम और पेंसिल खरीदना चाहते हैं, हम एक ही साथ में कह सकते हैं कि हम एक पेन और एक पेंसिल खरीदना चाहते हैं। कि जब दोनों का सब्जेक्ट समान है, दोनों का वर्ब भी समान है, क्रिया भी समान है, तो हम दोनों को केवल जो है एंड से अगर जोड़ देते, दोनों शब्दों को जोड़ करके एक बना ले, एक ही क्रिया से काम चल जाएगा, सब्जेक्ट भी एक ही रहेगा, हमारा एक जो है बन जाएगा सिंपल सेंटेंस। तो इसको हम लिख सकते हैं I want to buy a pen and a pencil. I want to buy a pen and a pencil। और दोनों बातें जुड़कर एक हो गई, हम एक पेन और एक पेंसिल खरीदना चाहते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए, राम वेंट टू कानपुर, राम कानपुर गया, मोहन आल्सो वेंट विथ हिम, तो मोहन भी वेंट विथ हिम उसके साथ गया। तो इसका हम मतलब ये है राम वेंट टू कानपुर और मोहन वेंट टू कानपुर। राम कानपुर गया, मोहन कानपुर गया, तो दोनों मिलकर कानपुर गए। तो हम इसको लिख सकते हैं, उसका अर्थ यह है कि राम कानपुर गया, मोहन भी उसके साथ गया, इसका मतलब वो भी कानपुर गया। तो लिख सकते हैं इसको कि राम एंड मोहन यहाँ दोनों सब्जेक्ट शब्द है, यहाँ ऑब्जेक्ट जुड़ गया। देखिए यहाँ सब्जेक्ट सब्जेक्ट जुड़ा है, क्योंकि यहाँ राम गया है, जहाँ राम गया वही मोहन भी गया। द राम एंड मोहन वेंट टू कानपुर। राम एंड मोहन वेंट टू कानपुर। अब ये दोनों का अर्थ आ गया, और यहाँ जो है वर्ब एक ही वर्ब हो गया, मोहन और राम दोनों का एक ही गंतव्य है, तो दोनों जो है एक साथ जुड़ गए।
एक वाक्य बड़ा बन गया, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब है इसलिए यह सिंपल सेंटेंस बन गया, दोनों का अर्थ ही आ गया। यहाँ के राम कानपुर चना गया और मोहन भी उसके साथ गया, तो कहते कि राम और मोहन कानपुर गए। इस तरीके से और भी इसको अब चाहे तो बना सकते हैं कि राम वेंट टू कानपुर विथ मोहन, राम वेंट टू कानपुर विथ मोहन, तो जो है एक ही फाइनाइट वर्ब होगी दोनों जुड़ करके तब भी एक सेंटेंस बन जाएगा, या फिर सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। यहाँ देखिए आई सॉ ए ब्लैक काउ, मैंने एक काली गाय देखी। फिर आई सॉ ए व्हाइट काउ आल्सो, हमने एक सफेद गाय भी देखी। तो दो समान चीज देखा, वह काली गाय देखा है, फिर कहा कि हमने सफेद गाय देखा, सफेद गाय देखा, तो अब कहते थे वह काली और सफेद गाय देखा। दोनों चीज को हम एक ही साथ जुड़ सकते, दोनों शब्द हैं। तो यहाँ देखिए जो है ऑब्जेक्ट को एक साथ जो है इसको होगा आई सॉ ए ब्लैक and a white cow. I saw a black and a white cow. हमने एक काली और एक सफेद गाय देखा। तो ये दोनों जुड़ करके एक सेंटेंस बन गया। और वर्ब जो है सा, एक ही बार वर्ब आ गई, वर्ब एक बार आ गई, एक सेंटेंस एक वर्ब फाइनाइट वर्ब है, दोनों का अर्थ आ गया कि थोड़ा सा इसमें जब दो चीजों को हम जोड़ रहे हैं और उनके पहले आर्टिकल लगा हो तो ध्यान रहे वो आर्टिकल को जो है हटाना नहीं चाहिए। जैसे अगर यहाँ लिखते हैं आई सॉ ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ, ये नहीं लगाते यहाँ, तो होगा एक ही तब होगा कि आई सॉ ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ, ऐसा लिख देते हैं तो इसका अर्थ होता है कि एक ही गाय जो है काली और सफेद है, तब उसका अर्थ बदल जाएगा कि तब दो गाय नहीं है, यहाँ दो गाय है, एक काली है एक सफेद है। अगर दोनों चीज है तो आर्टिकल दोनों के पहले रहना जरूरी, चाहे ए है चाहे एन हो चाहे बी हो। जब दोनों के साथ आर्टिकल लगा रहेगा तो वह दो चीजें दिखाती है। और जब एक ही के साथ का आर्टिकल है खाली ये ब्लैक एंड का, तो एक ही में दोनों गुण निहित होते हैं, ऐसा उसका अर्थ आता है। तो इस तरह से आज हम लोग सारी जितनी भी विधाएं हैं सिंपल से सिंपल सेंस बनाने की 8 विधाएं आज हम लोग पढ़ लिए। अब आगे हम लोग अब पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस समाप्त हुआ, अब 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना हम लोग सीखेंगे। और उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि तमाम कितनी विधियां हैं, उसकी कई विधि हैं, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज से वो बनते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे तो उसकी पूर्ण व्याख्या की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।